अखिलेश यादव दरगाह जाकर अपने पीडीए वाले एजेंडे को धार देने में लगे तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यूपी सरकार ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। लखनऊ से लेकर बुलंदशहर तक घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। 3D प्लान के जरिए योगी फोर्स प्रदेश में छिपे एक एक घुसपैठिए की कुंडली खंगाल रही है और योगी सरकार का मकसद बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, यूपी को घुसपैठिया मुक्त बनाना। लेकिन विपक्ष का एजेंडा भी क्लियर है। वोट चोरी के नाम पर विपक्ष लगातार घुसपैठियों को शरण देता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि सरकार बढ़ चढ़कर एसआईआर के समर्थन में ग्राउंड जीरो पर है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बांग्लादेशी रोहिंग्या पे हमने जब कहा था, जब जांच हुई थी तो 160 लोग तुरंत भाग लिए थे, काम नहीं किया था। जांच के लिए भी कहा है कि जांच करिए, इनको बाहर करिए। घुसपैठियों को बचाने के लिए वोट चोरी का नारा गढ़ने वाले विपक्षी दलों की तमाम आपत्तियों को सिरे से खारिज कर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए योगी सरकार का हंटर चलने लगा है। घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। अमित शाह के 3D मॉडल को अपनाते हुए यूपी में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की कार्रवाई तेज कर दी गई है। बुलंदशहर में ऑपरेशन घुसपैठिया, 3D प्लान से घुसपैठ गैंग डर गया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की हैं। मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर बुलंदशहर में चोरी छिपे घुसपैठियों ने अपना अड्डा बना लिया है। शहर के कई इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठिए झुग्गी झोपड़ियां बनाकर बस गए हैं। लेकिन अब योगी सरकार ने इन घुसपैठियों की पहचान का काम शुरू कर दिया है। योगी फोर्स अवैध रूप से बुलंदशहर में रह रहे लोगों की तलाश कर रही है। अस्थायी रूप से रहने वालों के आधार कार्ड और राशन कार्ड देखकर सत्यापन का काम शुरू कर दिया गया है। शहर के डीएम रोड और मऊ खेड़ा में झुग्गी झोपड़ियों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जनपद बुलंदशहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे घुमंती अस्थायी जो निवासी हैं उनके सत्यापन का अभियान चल रहा है। इस क्रम में ऐसे घुमंतु व्यक्ति और अस्थायी रूप से झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने वाले लोगों की पहचान का सत्यापन किया जा रहा है और उनके जो है आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के संबंध में सुरागरसी पतारसी की जा रही है। लखनऊ में सफाई कर्मियों की पहचान, घुसपैठिए छीन रहे भारतीयों का काम। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन से वोट बैंक और तुष्टीकरण वाले एजेंडे पर काम करने वाले विपक्षी दलों को मिर्ची लगनी तय है। लेकिन योगी सरकार ने ठाना है घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भगाना है, क्योंकि घुसपैठियों से न सिर्फ देश में अपराध बढ़ रहा है बल्कि रोजगार भी घट रहा है। और ये हम नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर कह रही हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के मुताबिक लखनऊ नगर निगम में करीब 11,000 सफाई कर्मी हैं, जिनमें से 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों का सत्यापन हुआ। तो 3,000 कर्मचारियों में से 1,400 असम के नागरिक निकले। सत्यापन के कारण 160 संदिग्ध रोहिंग्या बांग्लादेशी नौकरी छोड़कर भाग गए, जिसके बाद नगर निगम ने इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम इन संदिग्ध घुसपैठियों की रिपोर्ट अब शासन को भेजेगा। रोजगार, हमारे बच्चों का रोजगार, यहाँ के लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार एक आ रहा है। ये 50 रुपए में काम कर लेते हैं और जो एक जिसकी एक दिहाड़ी होती है वो न दे करके, और लोगों ने भी इनको रखा है। इनसे हमारी सुरक्षा पे भी सेंध लग रही है। दिन भर ये घूमते हैं, रात में चोरी करवाते हैं। लखनऊ की मेयर की माने तो घुसपैठिए सरकारी पैसा खा रहे थे, सैलरी ले रहे थे, सरकारी सुविधाएं ले रहे थे और तो और भारतीयों का हक मार रहे थे।
लेकिन अब योगी सरकार ने ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ नजरें टेढ़ी कर ली। ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने की कवायद तेज कर दी। 22 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों के जिला अधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान करने का निर्देश दिया। हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने और सत्यापन के बाद घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने का फरमान सुनाया था। तो 2 दिसंबर को 17 नगर निकायों जैसे लखनऊ, कानपुर को रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की लिस्ट तैयार करने का आदेश जारी हुआ। इसके साथ ही 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश जारी किया गया, जबकि 3 दिसंबर को योगी ने सफाई कर्मचारियों में रोहिंग्या बांग्लादेशी की जांच का आदेश दिया। वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है, लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दलों को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई वोट काटने की साजिश लग रही है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ वोटर लिस्ट रिवीजन से नहीं जुड़ी, बल्कि ये कार्रवाई घुसपैठियों पर नकेल कसने से जुड़ी है। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्षी दलों को घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी क्यों है? घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को विपक्षी दल लोकतंत्र पर हमला क्यों बता रहे हैं? क्या विपक्षी दलों को देशवासियों से ज्यादा घुसपैठियों की चिंता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करने वाले विपक्षी दलों को मिर्ची लगनी तय है, लेकिन योगी सरकार ने ठाना है घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भगाना है, क्योंकि घुसपैठियों से न सिर्फ देश में अपराध बढ़ रहा है, बल्कि रोजगार भी घट रहा है। और ये हम नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर कह रही हैं। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल के मुताबिक लखनऊ नगर निगम में करीब 11,000 सफाई कर्मी हैं, जिनमें से 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों का सत्यापन हुआ। तो 3,000 कर्मचारियों में से 1,400 असम के नागरिक निकले। सत्यापन के कारण 160 संदिग्ध रोहिंग्या बांग्लादेशी नौकरी छोड़कर भाग गए, जिसके बाद नगर निगम ने इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम इन संदिग्ध घुसपैठियों की रिपोर्ट अब शासन को भेजेगा। रोजगार, हमारे बच्चों का रोजगार, यहाँ के लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार एक आ रहा है। ये 50 रुपए में काम कर लेते हैं और जो जिसकी एक दिहाड़ी होती है वो न दे करके, और लोगों ने भी इनको रखा है। इनसे हमारी सुरक्षा पे भी सेंध लग रही है। दिन भर घूमते हैं, रात में चोरी करवाते हैं। लखनऊ की मेयर की माने तो घुसपैठिए सरकारी पैसा खा रहे थे, सैलरी ले रहे थे, सरकारी सुविधाएं ले रहे थे और तो और भारतीयों का हक मार रहे थे। लेकिन अब योगी सरकार ने ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ नजरें टेढ़ी कर ली। ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट करने की कवायद तेज कर दी। 22 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों के जिला अधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान करने का निर्देश दिया। हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने और सत्यापन के बाद घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने का फरमान सुनाया था। तो 2 दिसंबर को 17 नगर निकायों जैसे लखनऊ, कानपुर को रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की लिस्ट तैयार करने का आदेश जारी हुआ। इसके साथ ही 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश जारी किया गया, जबकि 3 दिसंबर को योगी ने सफाई कर्मचारियों में रोहिंग्या बांग्लादेशी की जांच का आदेश दिया। वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है, लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दलों को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई वोट काटने की साजिश लग रही है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ वोटर लिस्ट रिवीजन से नहीं जुड़ी, बल्कि ये कार्रवाई घुसपैठियों पर नकेल कसने से जुड़ी है। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्षी दलों को घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी क्यों है?
घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को विपक्षी दल लोकतंत्र पर हमला क्यों बता रहे हैं? क्या विपक्षी दलों को देशवासियों से ज्यादा घुसपैठियों की चिंता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।